दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं YouTube से अर्निंग अपॉर्चुनिटीज की। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और मैं आपको बताने वाला हूं कि 2024 में अगर YouTube के बारे में आप सोच रहे हैं या फिर ऑलरेडी आपकी YouTube की यात्रा शुरू हो चुकी है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो है YouTube एक ऐसा माध्यम है, YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए आप 360 डिग्री सोचना शुरू कर देंगे इस वीडियो के खत्म होने के बाद। क्यों? क्योंकि YouTube के माध्यम से आप सिर्फ एक इनकम सोर्स पर निर्भर नहीं रह सकते। आपको क्या करना है? आपको मल्टीपल इनकम सोर्सेस बनाने हैं। तो चलिए आज समझते हैं कि YouTube पर अगर आप आए हैं, हाँ, अगर आप मोए मोए वाली जनता हैं तो आप साइड हो जाएं, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर आप एक्चुअल में सीरियस है, YouTube को एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वो 10 तरीके कौन से हैं जो कि आप YouTube के साथ साथ साइमल्टेनियसली ग्रो कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपको सारे तरीके आजमाने हैं, सब अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से, कैसे आप ग्रो कर रहे हैं, कितनी आप टीम इन्वॉल्व कर सकते हैं, उन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए इन चीजों पर अगर आप काम करते हैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म YouTube ही आपको इतना सपोर्ट करके देगा जिससे कि आप मल्टीपल चैनल्स खड़ा कर लेंगे। और YouTube में खुदा ना खास्ता अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो कम से कम बाकी जो सोर्सेज हैं वो आपको लाइफ टाइम इनकम देते रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं। YouTube से अर्निंग करने की सबसे पहला तरीका जो होता है, जो हमको आपको सबको पता है, वो है YouTube पार्टनरशिप प्रोग्राम यानी कि YPP। उसमें कैसे पैसे मिलते हैं वो भी आपको पता है, मिनिमम क्राइटेरिया क्या है वो भी आपको पता है। वो बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे आपको 1000 सब्सक्राइबर और वॉच टाइम 4000 घंटे का पूरा करना है। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजेशन करने के लिए। एलिजिबल होने के बाद अप्लाई करते हैं, आपका एडसेंस अप्रूव होता है और उसके बाद आपकी कमाई हो जाती है शुरू। तो एक तरीका तो ये हो गया YouTube का पार्टनरशिप प्रोग्राम, जहां पर आपको व्यूज के पैसे मिलते हैं, लाइक सब्सक्राइब के पैसे नहीं मिलते। तो जैसे जैसे आप ग्रो करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती जाएगी। दूसरा तरीका है ब्रांड कोलैबोरेशन का। ब्रांड कोलैबोरेशन क्या होता है? यहां पर आपको चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें स्कैम बहुत हो रहे हैं और मैंने आपको बताया कि आपको अपनी ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए आपको अपने निश के हिसाब से ब्रांड्स को सेलेक्ट करना है। शुरुआती दौर में आपको ब्रांड्स नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, या हो सकता है बार्टर के माध्यम से, यानी कि वो आपसे कहेंगे कि हम आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं, आपको सिर्फ प्रोडक्ट फ्री में रखना है और आपको वीडियो बनाना है, क्योंकि आप शुरू में छोटे इन्फ्लुएंसर हैं। तब क्या होता है, आप बार्टर सिस्टम से लोगों के साथ काम कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप अपनी हिस्ट्री बनाते हैं वहां पर। ठीक है, मान लीजिए आप छोटे हैं, 1000 2000 5000 सब्सक्राइबर हैं, थोड़े व्यूज आते हैं, और कोई ब्रांड अगर आपसे बार्टर में काम करना चाहता है, फ्री में काम करना चाहता है, यानी कि वो आपको सिर्फ प्रोडक्ट दे करके आपसे एक वीडियो बनाना चाहता है, तो आप उसको जरूर लीजिए। क्यों? नंबर एक, आपको एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह से आप कोलैबोरेशन करते हैं, किस तरह से आप क्लाइंट से बात करते हैं, क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है वो आपको पता होंगी, और साथ में ही वीडियो आपको कैसे बनाना है, कैसे उसको ग्रो करना है, कैसे आपको सीखना है, वो सारी आदतें भी आपके पास आएंगी। फिर क्या होगा, जब आप ग्रो करेंगे तब आप अपने आप रेट निर्धारित कर सकते हैं, आप अपना एक प्रॉपर एक ब्रोशर बना सकते हैं, आप ये दिखा सकते हैं पूरे स्टैट्स की, लास्ट मंथ मेरा स्टैट क्या था, प्लस आप ये भी बता सकते हैं कि मेरे पास प्रायर एक्सपीरियंस है वर्किंग विद सम ब्रांड्स। तो ये एक बहुत अच्छा मौका होता है। और जितने भी यूट्यूबर्स हैं आपको पता होगा, एक एक वीडियो का जैसे जैसे सब्सक्राइबर ग्रो होते हैं, 5 लाख है तो इतना अमाउंट, 10 लाख है तो इतना अमाउंट, और आप यकीन भी नहीं कर सकते कि YPP से ज्यादा पैसा जो है वो ब्रांड पार्टनरशिप से जितने भी यूट्यूबर्स बड़े बड़े हैं वो कमाते हैं। करोड़ों रुपए तक मिलते हैं एक एक डील के। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक से एक टेक यूट्यूबर्स हैं, एक से एक इन्फ्लुएंसर हैं जो कि मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं या फिर व्लॉगिंग कर रहे हैं, उन सबको लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं एक एक ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए। तो इसमें कोई भी पैसे की लिमिट नहीं है, बस आपको क्या करना है, कभी मना मत करो और ध्यान रखो कि आप किसको प्रमोट कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप कुछ स्कैम चीजों को भी प्रमोट कर देते हैं, जिससे कि एक तो आपकी ऑडियंस नाराज होती है, प्लस यूट्यूब पे भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है आपके चैनल पे भी कि आप स्कैम चीज को या एक फर्जी चीज को प्रमोट कर रहे हैं। तो वो ध्यान रखना है, उसको सबसे पहले थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा आपको, ये जेन्युइन है कि स्कैम है। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका क्या है? एफिलिएट प्रोग्राम्स एंड रेफर एंड अर्न। ठीक है ना, ये एक बहुत बेसिक है और फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलने वाली स्कीम है। यानी कि एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड, मान लीजिए अमेजॉन है, अमेजॉन में आप गए एज एन एफिलिएट, रजिस्टर कर लिया, उसके बाद जो भी आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मान लीजिए किसी कैटेगरी, मेरी कैटेगरी है, मैं ये कैमरा कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने माइक कौन सा इस्तेमाल किया है, इन सब चीजों की मैं एक एफिलिएट लिंक बनाता हूं। एफिलिएट लिंक बनाता हूं किसकी? अमेजॉन की। इफ यू वांट टू बाय दिस प्रोडक्ट यू कैन बाय फ्रॉम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपने लिंक डाल दी, कोई भी बंदा जो कि आपके जैसा यूट्यूबर बनना चाहता है, उसको लगता है कि मैं ये कौन सा माइक यूज कर रहा हूं और वो मेरी लिंक से जाके परचेस कर लेता है, तो मुझे उसका एक कमीशन मिल जाता है। ये कमीशन अलग अलग होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के अलग अलग कमीशन होते हैं। अब दूसरी चीज है रेफर एंड अर्न। जैसे
जैसे कि आप अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देख पा रहे होंगे जिसमें कि ग्रोमो ऐप को मैं प्रमोट कर रहा हूँ, उसमें वो कहते हैं कि वो 1 लाख रुपए तक आप कमा सकते हो। तो मैं ग्रोमो पार्टनर हूँ, मैं आपको ग्रोमो पार्टनर बनाता हूँ, तो मुझको आपकी इनकम का 5% हमेशा मिलेगा, यानी कि वो रेफर एंड अर्न की कैटेगरी में आता है। यानी कि मैं चाहे उनके प्रोडक्ट को सेल ना करूं, मैं उनके प्रोडक्ट की एफिलिएट मार्केटिंग ना करूं, मैं सिर्फ रेफर करके, यानी कि अगला बंदा कमा रहा है उसके एवज में भी मुझको पैसे मिलते हैं। और ये स्कैम बिल्कुल नहीं है, ये समझने की जरूरत है। ये रेफर एंड अर्न शुरुआत से चलता है, सालों से चल रहा है। कई सारी कंपनीज रेफर एंड अर्न एंड एफिलिएट मार्केटिंग चलाती हैं। आने वाले समय में इसी चैनल पे आपको तमाम सारी इस तरह की वीडियोस मिलेंगी जिसमें कि मैं आपको जेन्युइन रेफर एंड अर्न और जेन्युइन एफिलिएट मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊंगा। तो अभी के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने जो दे रखा है वो आप जाकर के देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले तरीके की तरफ। अगला तरीका है फेसबुक वीडियोस। जो भी वीडियोस जिस भी कैटेगरी में आप काम कर रहे हैं, जो भी वीडियोस आप यूट्यूब के लिए बना रहे हैं, समझ लीजिए कि वही वीडियो फेसबुक के लिए भी बनी है। और अगर हो सके तो एडिटिंग में थोड़ा सा आप अपनी, जब आप लाइन एंड करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो जब यहाँ पर सब्सक्राइब करने की बात करते हैं तो आप फॉलो करने की बात कर दीजिए। यानी कि एक एक लाइन ऊपर नीचे करके आप एक ही वीडियो को 2 जगह 2 प्लेटफॉर्म पर जरूर इस्तेमाल कीजिए। फेसबुक पर बहुत ऑडियंस है, बहुत अच्छी व्यूज मिलते हैं, बहुत अच्छे रीच मिलता है। पैसा नो डाउट थोड़ा सा कम है यूट्यूब से, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं। और आपको देखो एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी नहीं पड़ रही है। जो मेहनत आप यूट्यूब के लिए कर रहे हो, जो टॉपिक आपने यहाँ के लिए उठाया है, ठीक वही टॉपिक, वही वीडियो वहां जाकर का कोई चिपकाना है फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई खर्चा नहीं कर रहे हो आप, और वहां पर भी आप लाखों की आमदनी कर सकते हो। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें पॉइंट की तरफ, वो है इंस्टाग्राम। एक बहुत बड़ा संसार है आज की डेट में। जो युवा है वो इंस्टाग्राम में इतना ज्यादा लिप्त है, रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, उठा उठा के स्क्रॉल करके। अगर आपका कोई भी रील वायरल हो जाता है तो आपका जो चैनल है एकदम से ग्रो कर जाता है। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि इंस्टाग्राम से ही पॉपुलर हुए और वहां से पॉपुलरिटी लेने के बाद उन्होंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। और उसके बाद से चूंकि लोग वहां उनको जानते थे, उन्होंने एक बार कहा कि मेरा चैनल ज्वाइन कर लो। लोग यूट्यूब पर जाते हैं और उनको सब्सक्राइब कर लेते हैं। ब्रांड कोलैबोरेशन तो जो पैसा मिलता है मिलता ही है, लेकिन साथ में आपको आपके जो अदर प्लेटफॉर्म्स है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, उस पर भी आपको विजिबिलिटी में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम जरूर करना है, उसके हिसाब से आपको अपनी वीडियोस जरूर बनानी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है ई कॉमर्स, पॉइंट नंबर 6। अब आप देखते होंगे कि YouTube पर एक शॉपिंग का प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि अगर आप अपना खुद का कोई ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं या फिर आप किसी और ब्रांड को प्रमोट करना चाहते हैं और उसमें आप अपने ही वीडियो के नीचे, जब आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के ब्रांड लॉन्च कर रखे हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ दिखा देता हूँ, आप देख लो कैसे नीचे शॉपिंग का एक ऑप्शन आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, शॉपिफाई में जाना है, अपना स्टोर बनाना है, स्टोर बना के अपने जो प्रोडक्ट है वो वहां से पुल करके यहाँ पर अपडेट करने हैं। आपकी ही वीडियो के नीचे चलेंगे, आपका ऑडियंस है, आपको चाहता है तो आपका ब्रांड खरीद सकता है, आपके प्रोडक्ट खरीद सकता है, या फिर और भी आप जनरल प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी आप बहुत ही सीरियसली कंसीडर कर सकते हैं। साथ में आप अपना खुद का व्हाइट लेबल ब्रांड बनवा सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, चाहे कपड़ों का हो सकता है, टी शर्ट्स का हो सकता है, या फिर कोई, आजकल देखो बहुत सारी ब्यूटी सेगमेंट में अगर आप बात करेंगे तो बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो वो भी अपने ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, वो भी अपने व्हाइट लेवल प्रोडक्ट्स लेकर के आ रहे हैं। बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो सब थर्ड पार्टी बनाते हैं। आपने अपना ब्रांड रजिस्टर किया, ब्रांड रजिस्टर करने के बाद आप मैन्युफैक्चरर के पास गए, कोटेशन लिया, 2-4 जगह से सैंपलिंग मंगाई, और उसके बाद क्या है, ऑडियंस तो आपकी है। बेचने के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, आपकी ऑडियंस है। हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूं कि थोड़े समय के बाद ही आप कर सकते हैं, शुरुआती दौर पर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर एक बार आपकी ऑडियंस बिल्डअप हो जाती है, जैसा कि कई बड़े यूट्यूबर्स कर रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो इस प्लेटफॉर्म को, यानी कि ई कॉमर्स वाली कैटेगरी को कैसे लेवरेज कर रहे हैं। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 7, ये है ई बुक एंड कोर्स सेलिंग। जैसा कि आप जानते हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में माहिर है, मान लीजिए मैं डिजिटल मार्केटिंग में माहिर हूँ, मुझे पता है कि मैं सालों से 2006 से मेरा एक करियर रहा है, इतिहास रहा है। या फिर जैसा कि आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पर भी शिवम मलिक है, वो भी अपना कोर्स बना के बेचते हैं। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, आप देखो कोई चैट जीपीटी का कोर्स लेकर के आया है, कोई फेसबुक एड्स का कोर्स बेच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, एफिलिएट मार्केटिंग कैसे प्रमोट करनी है। इस तरह के अलग अलग टॉपिक हो सकते हैं जिसमें भी आप निपुण हो या निपुण नहीं भी हो। देखो यार, सिंपल सी बात है, आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी नॉलेज लेना चाहते हैं, थोड़े दिन स्टडी कीजिए, 2, 4, 6 कोर्स खुद बाय कीजिए, और उसके बाद आप अपनी खुद की एक डिजिटल ई बुक बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का खर्चा उस तरह का नहीं आता कि आपको कहीं प्रिंटिंग कराना है, कुछ कराना है।
PDF होती है, कई सारे प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहां पर जाकर के आपको ये होस्ट करना है और आपके ही वीडियो में आपको प्रमोट करना है। एक छोटा सा क्लिप बनाइए, उसको वीडियो के आगे या वीडियो के पीछे कहीं भी डाल दीजिए और इसके बारे में आपको अपने वीडियोस में बात करते रहना है कि हाँ मेरा ये कोर्स है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इतने पैसे का है, खरीद लो। तो ये आपको एक बार की कॉस्टिंग है वो प्रोडक्ट बनाने की, वो ई बुक बनाने की, वो जो भी आपने कोर्स बनाया है वो बनाने की, लेकिन ये लाइफ टाइम सेलिंग है और टाइम टू टाइम आप चाहें तो उसको अपग्रेड कर सकते हैं। साथ में आप लाइव सेशन कर सकते हैं, लोगों से इसमें चर्चा कर सकते हैं और इंगेजिंग बनाने के लिए, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इससे भी आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सेलिंग सर्विसेज, ठीक है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कई लोग हैं, जैसे कि कोई अगर फ्लैट बेचता है, कोई ब्रोकर है, वो क्या कर सकता है भाई, देखो बहुत सारे ब्रोकर्स पॉपुलर हैं, कई सारे तो बहुत बड़े बड़े क्रिएटर हो गए, वो बकायदा अपने अलग अलग फ्लैट्स जो अवेलेबल होते हैं सेल के लिए, जो भी बिल्डर फ्लोर हैं या अपार्टमेंट्स हैं, वो दिखाते हैं और दिखा करके क्या होता है, क्वेरी जनरेट करते हैं। मैंने बहुत सारे देखे हैं, दिल्ली में आप चले जाओ, द्वारका एक्सप्रेसवे में, वो क्या करते हैं, जो भी कोई नई साइट आने वाली होती है, कोई नया प्रोजेक्ट आने वाला होता है, वो वहाँ जाते हैं, दिखाते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने वाला है, रेरा अप्रूवल हो गया, अच्छा है नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव बताते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या है वो बताते हैं और उसके बाद अपना नंबर लगाते हैं और बताते हैं कि आप चाहें तो हमारे थ्रू इसमें जा सकते हैं। अब क्या होता है, उन लोगों के कमीशन होते हैं ब्रोकर्स के, ठीक है। तो अगर कोई व्यूअर वीडियो देख करके उनके पास जाता है और उनसे उन प्रॉपर्टी की डील होती है तो यहाँ पर उसको उचित कमीशन मिलता है। ऐसे बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो कि दिल्ली से बॉम्बे विजिट करते हैं, बड़े बड़े लोग उनको बुलाते हैं, सेलिब्रिटीज वगैरह की, आप चूंकि, और कहाँ से, यूट्यूब से, यूट्यूब पे ही देखते हैं कि वो इतना बड़ा मेकअप आर्टिस्ट है, इतने फॉलोवर हैं, इतने सब कुछ है। तो ये भी एक सर्विस सेल करना। आप वेबसाइट बनाते हैं, आप अपनी सर्विस के बारे में बात कीजिए हर बार, आप लोगो बनाते हैं, आप वेब डिजाइनर हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, किसी भी तरह का स्किल आपके पास हो, आप उस स्किल को अपने वीडियो के माध्यम से बेच सकते हैं। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो स्किल एक्वायर की जा सकती है, डे टू डे बेसिस में सीखी जा सकती है। इस पर भी अगर आप चाहें तो डिटेल में वीडियो हम आगे बना सकते हैं और उस पर हम बात कर सकते हैं। अब देखते हैं अपना नौवां तरीका। अब देखो, YouTube में जो ऑडियंस आती है वो आपको सब्सक्राइब करती है, लेकिन आप उनको जानते नहीं है, आप उनको डायरेक्टली कुछ भेज नहीं सकते। हो सकता है कुछ लोगों को नोटिफिकेशन गई हो, कुछ लोगों को ना गई हो सकता है लोग नोटिफिकेशन मिस कर गए, हो सकता है लोगों ने लॉग आउट कर रखा है यूट्यूब से, या फिर यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है आपके पास। तो आप क्या कर सकते हो, आप इस पूरे जो अपना ऑडियंस है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसको रियल एक दूसरे प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो, जैसे कि टेलीग्राम हुआ, व्हाट्सएप का चैनल हुआ, इस तरह के, या फिर ईमेल लिस्ट। आप कह सकते हो कि आपने नीचे एक फॉर्म डाल दिया कि भाई अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरी सर्विसेज में, आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो मेरी ईमेल लिस्ट भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होगा, एक वन ऑन वन कॉन्टैक्ट हो जाएगा आपका। आजकल इंस्टाग्राम पे भी ब्रॉडकास्ट चैनल बना हुआ है, वहां पे भी आप ऑडियंस को ला सकते हो। तो क्या होगा, तो वहां पर क्या होगा कि यूट्यूब नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर क्या, आप अपने चैनल को भी प्रमोट कर सकते हो, साथ ही आप अपने जो एफिलिएट प्रोग्राम मैंने आपको बताया और भी जो डिजिटल सर्विसेज है उनको भी आप यहाँ प्रमोट कर सकते हो। और साथ ही आपको इसका फायदा जो ब्रांड कोलैबोरेशन में बहुत मिलता है, क्योंकि अलग अलग ब्रांड्स, आप उनको बताओगे कि देखो भाई मेरे साथ जुड़ने में आपको ये 10 फायदे हैं, समझ रहे हो। वीडियो हो सकता है जिसने आज देखी हो, आज कोई टॉपिक था उस पर किसी ने इंटरेस्ट था तो वो देख लिया, क्लिक कर लिया, थंबनेल अच्छा लगा, कल हो सकता है वो आपका वीडियो देखता ही ना हो। लेकिन अगर वो लिस्ट में आ चुका है, ईमेल लिस्ट में आ चुका है, टेलीग्राम चैनल पे आ चुका है, व्हाट्सएप चैनल पे आ चुका है, इतने सारे माध्यम, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उनको कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है ताकि आप वहां पर, चूंकि वही आपका कस्टमर है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनको कोई गलत चीज बेचिए, अच्छी चीज अवेयरनेस के लिए आपने डाल दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बंदे को लेना है लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, बस गुमराह मत कीजिएगा, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी स्टेप की तरफ, वो है ब्लॉगिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास थोड़ी भी राइटिंग की स्किल्स है या फिर थोड़ा भी पैसा है, आप किसी से राइटिंग करवा सकते हैं। तो जिस टॉपिक पर भी आप बात करते हैं उस टॉपिक पे आर्टिकल्स लिखवाइए और साथ में उसके लिंक अपनी एक वेबसाइट पर प्रमोट कीजिए और वेब मेंशन करके अपने वीडियोस में बकायदा कुछ चीजें ऐसी छोड़ दीजिए कि भाई डिटेल डालने के लिए हमारी वेबसाइट पर जाइए। वेबसाइट कहाँ है, उसकी लिंक कहाँ है, डिस्क्रिप्शन पे है, आप बोल भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। तो गूगल के एडसेंस के थ्रू उस वेबसाइट से भी आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और एक नहीं, ऐसे तमाम इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि लाखों रुपए इन सभी सोर्सेस से कमा रहे हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर इन्फ्लुएंसर हर चीज कर सकता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, ठीक है ना। आपकी कैटेगरी अलग हो सकती है, आपकी कैपेबिलिटीज अलग हो सकती है, आपकी प्रायोरिटीज अलग हो सकती है कि नहीं यार मैं दिन भर जॉब करता हूँ, मेरे पास 3 घंटे हैं, तो टाइम के हिसाब से आप इसको बांट सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप सीरियस हैं, यूट्यूब को एज ए बिजनेस लेना चाहते हैं, तो यही समय है, आप इसको एज ए बिजनेस ले सकते हैं और आप एक मल्टीपल वर्टिकल्स में ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर असीम संभावनाएं हैं और कोई नहीं जानता कि कौन सा वर्टिकल कब ग्रो कर जाए, और एक भी वर्टिकल ग्रो करेगा ना तो आपके जो बाकी चैनल है सबको सपोर्ट करने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे।
कहीं से कहीं तक थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन जरूर आया होगा। और हाँ, अगर आपको इसमें से किसी में भी इंडिविजुअली आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको इंडिविजुअली एग्जाम्पल के साथ में किस तरह से अपॉर्चुनिटीज है, कैसे कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप गाइड कर सकता हूं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आए दिन अब आती रहेंगी और आप लोगों को जो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है उसका जो सोर्स है वो यही चैनल है। तो बने रहिए,